हेलो दोस्तों, आज हम हाज़िर हैं फ़तेहपुर सीकरी में और यहाँ से जुड़ा बड़ा दिलचस्प इतिहास आपको बताएंगे। ये जो है ये है दीवान ख़ास। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे अकबर बादशाह बैठते थे और उसके बाद दीवान आम जनता दरबार लगता था, जिसे दीवान ख़ास कहा जाता है। यहाँ पे ये पार्क है, पहले पार्क नहीं हुआ करता था। यहाँ लोगों के बैठने की जगह थी, उनकी सुनवाई होती थी समस्याओं की। ये आप बीच में पत्थर देख रहे हैं, इस पे वो हाथी बनता था जिससे सज़ा दी जाती थी। ये सारा एंट्री के बाद वो है एरिया। अब हम अंदर आते हैं। अब यहाँ तो इतना इतना ऐतिहासिक बातें हैं, मैं बता बता के थक जाऊँगा, लेकिन आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये 2 फ्लोर, ये 2 माले की बिल्डिंग्स। असल में ये क्या है, ये एक पार्लियामेंट है इनका, जो यहाँ पे बैठ के मतलब फ़ैसला करते थे, कोई मशवरा करते थे अकबर बादशाह, और उनके साथ उनके 8-9 लोग, 10 लोग टोटल इसमें होते थे। मैं भी इसमें अंदर लेके चलूँगा। और ये आप देख रहे हो, ये है तराजू। यहाँ पे अकबर बादशाह और अपने बेटे का वज़न तोला करता था इनका हर महीने, और जितना इनमें मतलब वज़न होता था उतना गोल्ड इनके नाम का ये लोगों को बांटते थे। अब ये हम आ गए अंदर। अंदर आने के बाद ये अकबर के बैठने की ऊपर की जगह है। यहाँ पे अकबर बैठते थे और ये चारों देखो, बाहर से 2 माले का लग रहा था लेकिन अंदर से सिंगल ही है। यहाँ पे टोटल 10 लोग आते थे, गेट तमाम बंद रहते थे और ये तमाम बड़ा बेहतरीन खूबसूरत तरीके से बना रखा है। अभी पहले ऊपर जाने का अलाउ था, अब नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये इस तरीके का डिज़ाइन क्यों दिया गया है, ये पिलर ऐसा क्यों है, थंब पे क्या सिंबल है, क्या डिज़ाइन है, ये सब चीज़ें क्या हैं। असल में बात ये थी कि इन्होंने एक किताब चलाई थी दीन इलाही, तो उसमें इन्होंने सारे धर्मों को लोगों को साथ में रखा था। इसीलिए ये जो सिंबल आप देख रहे हो, इसमें पारसियन और इसका नाम है बौद्ध धर्म के, मुस्लिम धर्म के तमाम लोगों के सिंबल हैं। इस पहचान होती है कि हाँ भाई, ये सब धर्म को मानने वाले थे इस तरीके से। और इनकी करीब 300 प्लस रानियाँ थीं, मतलब शादी हुई थी, लेकिन जो ख़ास जिन्हें शाही दर्जा दिया गया था वो 30 थीं, और उनमें भी जो सबसे प्रमुख थीं वो 3 थीं। वो मैं आपको भी अंदर उनके बारे में बताऊंगा। ये अंदर घुसने के बाद ज़बरदस्त नज़ारा था। और अकबर का जन्म सन 1542 में हुआ और सन 1605 तक उन्होंने शासन करा। ये किला जो बनाया इन्होंने अकबर का, ये किला जो बनाया है ये 1571 ईस्वी में बनाना शुरू करा था, सन 1585 में कंप्लीट हुआ था। और ये है यहाँ पे वो, ये जगह देखना है पानी वाली, यहाँ पे वो उनका नाम भूल गया मैं, तानसेन, हाँ, वो अपना राग अलापा करते थे यहाँ पे बैठ के बीच में, और उनके साथ 2 लोग और थे, वो भी राग अलापा करते थे। ये उनके ख़ास बैठने की जगह थी। इसी पे ही सुबह में, मॉर्निंग में या कभी भी किस टाइम भी कुछ गाना बजाना होता था, यहीं बैठ के बजाते थे वो। अब इनकी 3 बीवी जो ख़ास थी, मैं उनके महल में लेके जाऊंगा आपको। ये देखिए अंदर से क्या नज़ारा। ये पहली बीवी का महल था, मतलब महल ये काफ़ी छोटा है यार, मेरे को समझ में थोड़ा सा कम आया, लेकिन यार डिज़ाइन कलाकारी ज़बरदस्त तरीके की थी। अगर पहले बीवी का था यही, ये कंफर्म है मुझे बात। देख रहा हूँ अब ये यहाँ पे भी क्या, जो जितनी डिज़ाइनिंग दी है नीचे दीवारों पे, ये जो डिज़ाइन दिए गए ये भी तमाम धर्मों के प्रतीक हैं एक तरीके से। उसमें उनके सिंबल लगे हुए थे, बाहर की दीवारों पे भी सिंबल लगे हुए थे, देख रहा हो। अब ये जो लोग इन सिंबलों को जानकार हैं वो समझ सकते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पे तानसेन अपना राग अलापा करते थे, इसे अनूप तालाब बोलते हैं। और ये जो जगह है ये उस टाइम में अकबर बादशाह की टॉयलेट हुआ करती थी, गुसल खाना, ये जो बना हुआ है। ये आप गोलता डमरू सा देख रहे हैं, इसमें पानी स्टॉक करके रखा जाता था, खारा पानी होता था। पहले ये अंडे का आकार का होता था पूरा और ऊंचा, अब इसे हाफ़ कर दिया था, जब इसकी दोबारा मरम्मत हुई थी तब इसे हाफ़ कर दिया था। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये क्या जगह थी, यहाँ पे अकबर का बेडरूम के बराबर में किचन था। जो पहली बीवी का किचन था वो ये किचन था, और डाइनिंग टेबल वगैरह इन पे यहाँ पे पड़ती थी। ये अकबर का बेडरूम था। ये ऊपर से पिलर देख रहे हैं, संदल की लकड़ी की सीढ़ियाँ बन के इस पर चढ़ा करता था अकबर, पहली बीवी का। और ये समर वेकेशन वाला था, विंटर का नहीं था, समर का था, गर्मी का, क्योंकि इसमें नीचे पानी भरा रहता था तो ठंडा रहता था। ये ऊपर जाने की रास्ता थी मगर बंद थी भाई, ऊपर से धूप इतनी तेज़ थी, हद से ज़्यादा वाली गर्मी थी। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। ये तो पहली बीवी का हो गया, अब सेकंड बीवी के बारे में बताता हूँ। ये जो आप महल देख रहे हो ये सेकंड बीवी का महल था, और ये जो अभी मैंने आपको जगह दिखाई है, और वो सामने ये जगह जो देख रहा हो, ये किचन जो है ये मुस्लिम खाने के लिहाज से था, मीट वगैरह इसमें बनता था। और दूसरा किचन था वो जोधा भाई का किचन था, वो नॉन वेजिटेरियन था, वो वेजिटेरियन किचन था। ये दूसरी बीवी का महल था, उसमें ये रहती थी, ये उनका सब कुछ, आंगन वागन बेडरूम, ये टोटल है ये।
इन लोगों को पहली बीवी और दूसरी बीवी के थोड़े छोटे छोटे थे, लेकिन अकबर बादशाह जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था वो जोधा भाई से करता था। उनसे उनकी तीसरी शादी हुई थी और उनका महल सबसे ज़्यादा बड़ा था। ये सुनहरा मरियम की कोठी जो है, ये सुनहरा बीवी का सुनहरा मकबरा था और मरियम उनकी बीवी का नाम था, ये सेकंड बीवी का नाम। अब आया शबिस्ता इकबाल जो है, ये जोधा भाई का महल है। ये महल बहुत बड़ा था भाई, और इस महल की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब पहले क्या, आज भी यार कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर देता है, तो वही वाली सारी चीज़ें इसमें। ये आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं, ये अंदर बीच में जो था ये गर्मी का बेडरूम था जोधा भाई का, और बाएं हाथ पे सर्दियों का था। ये दिशा इस हिसाब से बनाई गई थी ऑटोमेटिकली, गर्मियों में उसमें सर्दी रहती थी, सर्दियों में इसमें गर्मी रहती थी। उसके बाद मैं अभी, ये आप सामने देख रहे हैं, ये जोधा बाई जो थी उनका मंदिर बना रखा था। ये बीच में पेड़ देख रहे हैं, ये तुलसी का पेड़ था उनके टाइम में। ये तो इनका मामला हो गया सारा, ये गर्मी वाला बेडरूम हो गया, वो था सर्दी वाला। अब इनकी जो दासियाँ थीं, जो इनकी खिदमत गुजार थीं, जो खिदमतें करती थी, उन लोगों को भी रहने का इंतज़ाम था। ये ऊपर देखना है गोल गुम्बद सी, इसमें वो रहती थी, इसमें 2 लोग रहते थे एक उसमें। ये चारों कोनों पे बनी थी, ये ऊपर यहाँ भी बनी है, ऊपर भी, तो 2-2 करके रहती हैं। और जो ख़ास दासियाँ थी ऊपर थी, जो आम दासियाँ रहती थी वो नीचे रहती थी इनमें। जो ये नीचे की जगह दिखाई दे रही है, आम दासी इसमें रहती थी। और इसमें किसी आदमी का आना अलाउ भी नहीं था, आदमी का किसी का आना अलाउ भी नहीं था। बड़ी दिलचस्प कहानी थी ये। यहाँ की लिखावट थी, जो लोग मतलब अंधे होते थे, ब्लाइंड, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो छू के महसूस करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ का जो बगीचा वगैरह बना रखा था, और ये 5 माले की जो बिल्डिंग्स बना रखी थी, मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त खासियत है। पहले बगीचा देख लीजिए आप, बहुत खूबसूरत फूल थे, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी गर्मी बेइंतहा वाली थी। ये देखिए यहाँ सामने ऊपर जाने का जीना ये बंद है। ये इसकी 5 महले का जो पंचमहले से बोलते हैं, इसकी क्या खासियत थी, ये 176 पिलरों पर टिका था, और इसमें कोई दीवारी नहीं थी और ना कोई सरिया, ये समझ लिए। और कितने सालों से बना हुआ है यार, क्या खूबसूरत, हर तरफ से देखने में एक सा लगता था, और ऐसी मस्त हवा आ रही थी इसके अंदर। 1-2 लोग बैठे हुए भी थे, कोई लेटा था सुकून से, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये देखिए यार क्या कलाकारी होती थी पहले, आज मशीनरी टेक्निक दिमाग सब फेल है इस कला